સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 धाम धामी मुक्तो की जय 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 मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 178वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, मान काम क्रोध में तो जीव फंस चुका है, वो क्या भगवान बच सकेगा। और ग्राम्य वार्ता के बारे में कहते हैं कि 3 जन थे, वो ग्राम्य वार्ता करते रहते थे। उसको महाराज ने कहा कि ऐसे ही व्यक्तियों को मेरे पास में आने ही मत दो, वो ग्राम्य वार्ता करते हैं। ग्राम्य वार्ता माने फुकट की, जिसकी अनावश्यक बातें जो है, मतलब कि जो जरूरी नहीं है, ऐसी फालतू बातें जो करते हैं, संसारिक और व्यवहारिक बातें करते रहते हैं, उसको ग्राम्य वार्ता बताया है। इसीलिए प्रयोजन मात्र बात करनी, यानी कि जितनी जरूरी है जीवन व्यवहार के लिए या तो सत्संग के लिए या तो मंदिर के कार्य के लिए, जितनी जरूरी है उतनी ही बात करनी है। पर अन्य राजाओं की और साहूकारी की बात हमें क्यों करनी है। भगवान के बिना अन्य बात करनी और भगवान की स्मृति के बिना खाना, वो दोनों धूल के माफिक है। मतलब कि यहाँ पे श्री जी महाराज आज से 200 साल पहले ये बात कह के गए हैं कि यदि आपको ये मानव जन्म मिल चुका है तो ये मानव जन्म की एक एक पल इतनी कीमती है कि वहाँ पे भगवान की सिवा या तो भगवान के साधु के बिना सिवा की कोई भी बात हमें करनी ही नहीं है। हमें 1 सेकंड का जो 100वां भाग है उसको भी हमें बिगाड़ना नहीं है, हमें उसका त्याग नहीं करना है। और भगवान की स्मृति के बिना तो खाना भी नहीं, और भगवान की बातें के बिना अन्य बात करनी नहीं। बाकी सब मिट्टी है, बाकी सब कुछ क्या है, मिट्टी है। इसीलिए साधु का जो समागम है उसको करके ही, उसके वजह से ही ये काम है, देहाभिमान है और क्रोध है, यानी कि जो षड्रिपु बताए हैं, हठ, मान, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और देहाभिमान, वो सब ये ऐसे बड़े बड़े साधु के समागम से ही टलते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी 178वीं बात में बता रहे हैं। साधु के समागम से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं
कि भ्रमरूप हो सकते हैं, सूरत भाव हमारा बढ़ सकता है, अभाव अवगुण हैं वो टल जाते हैं, और वो ही साधु के समागम के बहुत सारे लाभ है। उपरांत जो हमारा जो मूल स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हठ, मान, ईर्षा वगैरह वगैरह, जो हमें त्यागना है, और यदि हम उसको त्याग सकते हैं तो वो साधु के समागम की वजह से ही, और वो ही समागम का फल है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग इस्तेमाल किया है, ग्राम्य वार्ता, ये ग्राम्य वार्ता मानी जिस जो बातों में भगवान का संबंध नहीं है, और उपरांत उसके बजाय सभी लौकिक बातें, सांसारिक और व्यावहारिक लौकिक बातें हैं, यानी कि देह और देह के संबंधी, या तो देह और देह की आपूर्ति के संबंधी जो फालतू फालतू बातें हैं, निष्क्रिय बातें हैं, जिसका कुछ हेतु ही नहीं है, ऐसी जो बातें हैं, उसको सबको ग्राम्य वार्ता बताया हुआ है। यानी कि यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये मानव जन्म जो आपको मिला है, और ये जो साधु का समागम आपको मिल चुका है, तो सेकंड का 100वां भाग भी आप गंवाए नहीं, और उनकी ही स्मृति में सारा जीवन व्यतीत करें। और जो ब्रह्मरूप होने की सबसे बड़ी चाबियां हैं, वो सब ये साधु के समागम की वजह से मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बाकी सब कुछ भगवान या भगवान के साधु या उनके संबंधित बातों के बिना बाकी सब कुछ मट्टी है, कुछ भी हमारे काम में आने वाला नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने देहाभिमान ऐसा एक शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पे देहाभिमान यानी कि जीव की अज्ञान दशा। जीव क्या मानकर चलता है कि मैं ये ही देह हूँ, और देह के अंदर आने वाले जो मान अपमान है, या तो जो सुख दुख है, या तो इस देह के वजह से इस संसार में बसने वाले जो जीव प्राणी मात्र में जो सगे संबंधी है, वो सब मेरे हैं। और ऐसा मानकर वो उस सब व्यवहार के वजह से जो सुख दुख उत्पन्न होता है वो स्वयं का है, और उसके वजह से वो देह का ज़्यादा से ज़्यादा जतन करता है, लालन पालन करता है, और उसमें ही समय व्यतीत कर देता है। ये ऐसा अनमोल मानव जीवन उसको वो गंवा देता है, जहाँ पे उसको साधु का समागम करना है, भगवान की बातें समझनी है, भगवान का ज्ञान को आत्मसात करना है, वहाँ पे वो उलट काम ही कर रहा है। उसको यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज दोनों उसको देहाभिमान कहते हैं। प्रकरण 10 की 139वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कथा, कीर्तन, ध्यान और भजन, ये 4 बातें को आत्मसात करे, उसको भगवान की स्मृति रहती है। यदि हमने एक साथ में एक जो घास के जो ढेर है, उसमें यदि थोड़ी सी भी अग्नि यानी कि चिंगारी गिर जाए तो वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। उसी तरह ये ग्राम्य वार्ता करनी, वो भी सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। लाता ठक्कर ग्राम्य वार्ता बहुत करता था, उस वजह से महाराज ने उसको बहुत ठपका दिया और बताया कि उसको यहाँ पे घुसने ही मत दो। यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि एक कहानी थी जिसमें ये कहा गया था कि यदि एक तोप में सभी अच्छे अच्छे आम पड़े हुए हैं, जमा किए हैं, और उसको हम 5-7 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यदि गलती से उसमें एक सड़े हुआ आम है वो भी उसमें है, तो क्या होएगा, समयांतर में वो एक आम का जो सड़ा है वो बाकी सब आम में धीरे धीरे उसमें फैलता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बाकी अन्य आम की अच्छाई के लिए जो सड़ा हुआ आम है उसको हम बाहर कर देते हैं, वो उस टोप में उसको रखते नहीं है। उसी तरह यहाँ पे श्री जी महाराज भी कहते हैं कि जो ग्राम्य वार्ता करता है उसको यहाँ पे घुसने ही मत दो, उसको बाहर निकाल के अलग कर दो, या तो उसको यहाँ पे आने ही मत दो। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 143वीं बात में
गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज तो कड़ी काल हड़ाहड़ है और उसमें से सांगो पांग बाहर निकल जाना, पार हो जाना, वो बहुत कठिन है। इंद्रिय अंतःकरण भी हमारा बहुत बुरा हाल कर सकते हैं, ऐसा है। इसलिए नियम धर्म का पालन बराबर करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और ऐसे देश काल में सारधार पार करने के लिए हमें जो ऐसे दिव्य, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष जो मिले हैं, बस उसी के संबंध में मचे पड़ जाना, मतलब कि उसी में ही रत रहना, उनकी सेवा में रत रहना, उनकी आज्ञा के हिसाब से ही सारा व्यवहार करते रहना, तो हम सांगो पांग, मतलब कि बिना कुछ अड़थड़ा से हम बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि हमें वो बिना विघ्न के बाहर निकाल लेंगे, पार कर लेंगे। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 135वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब जब हम सत्संग के लिए एक साथ जमा होते हैं तो तत्पश्चात ऐसे चिंतन मनन करना कि क्या देह, लोक, भोग और पक्ष, उसमें से रटन किसका होता है, हम आए हैं किसके लिए और कर क्या रहे हैं, और उसमें सजगता लाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात बताई हुई है। प्रकरण 10 की 136वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि अम्बरीश राजा को सामने जब सुदर्शन चक्र रखा था, उसी तरह उसकी रक्षा के लिए रखा था, उसी तरह महाराज ने शिक्षापत्री रूप चक्र हमको घरों घर दे दिया है। तो सुबह में उठते ही कहने लगते हैं कि जो चोर है, पापी है, व्यसनी है, पाखंडी है, कामी है, किमियागार है, आदि का जो संग है वो कभी करना नहीं, और स्त्रियों के साथ में वाद विवाद नहीं करना, और गुरु का अपमान कभी नहीं करना। उपरांत 80 से श्रेष्ठ मनुष्य हो, यथा जो संसार के बारे में प्रतिष्ठित मनुष्य हो, तथा जो विद्वान मनुष्य हो, तथा जो शस्त्रधारी मनुष्य हो, उस सभी का में से किसी का भी अपमान नहीं करना। और जो व्यक्ति ये शिक्षापत्री का वचन पालते हैं, उसकी तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। भगवान की भक्ति के बिना कभी भी थोड़ा सा समय भी हमें व्यतीत नहीं करना है। और भगवान यदि हम भूल जाते हैं तो ऐसा समझना कि हमारा समय हमने गंवा दिया है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 98वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कुसंगी का भी अवगुण हमें लेना नहीं है, और देह का उपयोग सेवा करने के लिए करना, और वो भी एक प्रकार की भक्ति ही कहलाती है। उपरांत कथा वार्ता, ध्यान, भजन, सुमिरन के चिंतन भी करना और कीर्तन भी गाना, वो भी भक्ति कहलाती है। और ये 2 प्रकार की भक्ति की वजह से देहाभिमान टल जाता है। उसके बिना तो खाना पीना और सोना वो तो देहाभिमान बढ़ाता है। कोई स्वभाव को बढ़ाता है, कोई स्वभाव को टालता है, कोई लड़ाई लेता है, मतलब पंगा लेता है, और कोई मन पसंदीदा ही करते रहता है, मनमानी ही करते रहता है, कोई आज्ञा के मुताबिक ही बरतता हो, और कोई तो सो भी लेता हो। वो सब हम जानते हैं। दिया करना पड़े ऐसा नहीं है। इंद्रिय को आज्ञा में ही बरताना, नहीं तो दोनों वो बिगाड़ देंगे। इसलिए भगवान को रखकर अन्य जगह पे शांति नहीं है। प्रकरण 3 की 25वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, धर्म अति दृढ़ हो, आत्मा परमात्मा का अति दृढ़ ज्ञान हो, उपरांत पंच विषय में अति से दृढ़ वैराग्य हो, उपरांत पुरुषोत्तम भगवान की महात्मा और ज्ञानी सहित अनन्य भक्ति हो, उसके ऊपर दृष्टि हो जाती है, मतलब कि करुणा हो जाती है, राजी हो जाते हैं। पर देहाभिमानी के सर के ऊपर तो कभी दृष्टि होती नहीं है, मतलब कि उनके साथ में तो कभी राजी हो ही नहीं सकते। और वही हमें पार उतारने का एक साधन है। मतलब कि हम यदि सजग रहेंगे तो ये धर्मपरायण यदि हम हो जाएंगे, पंच विषयों में दृढ़ वैराग्य कायम करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे, तो ऐसे साधु के संबंध से हम वो सभी संतों को और भगवान को राजी कर सकते हैं।
और यदि हम ऐसा नहीं करते, उसको तो देहाभिमानी कहा है, तो देहाभिमानी के सर के ऊपर तो कोई दृष्टि होती नहीं है, मतलब कि कोई राजी होता नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 278वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि सभी दोष मात्र टल जाए यदि एक बात ना हो तो। वो एक बात क्या है, तो कि यदि देहाभिमान टल जाए तो सभी दोष मात्र उसके पीछे पीछे टल जाते हैं। और ऐसा एक गुण कौन सा है कि उसके वजह से सारे गुण आ जाते हैं, वो ऐसा गुण कौन सा है, तो कि आत्मनिष्ठा होती है तो सभी गुण मात्र उसके पीछे पीछे चले आते हैं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 9वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने इसके ऊपर बात कही है, उसका वीडियो बनाया है, कृपया आप सब उसको रिफर कर लीजिएगा। प्रकरण 9 की 65वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो तीर्थ क्षेत्र में पाप लगने की वजह से जीव का बहुत भूंडा होता है, और देहाभिमान के वजह से ही ये सब की उत्पत्ति होती है। और जब उनको टोकने लगते हैं तो वो पसंद नहीं करते हैं। भक्त उस साधु का अवगुण लेते हैं, और उसके वजह से वो पसंद नापसंद की वजह से और देहाभिमान की वजह से जब ऐसे साधु का अवगुण आता है तो वापस जन्म धारण करना ही पड़ेगा। वो तो हमारा कहने का धर्म है, इसलिए हम बताते हैं। तो देहाभिमान ऐसा इतना बड़ा विघ्न है कि वो हमें दूसरा जन्म लेने के लिए उसका निमित्त बना देता है। प्रकरण 9 की 71वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संसार और व्यवहार में रहते हुए यदि हम भगवान को याद भी करते हैं, पर यदि कभी हम उससे अलग हमारा देहाभिमान और विषय बढ़ने लगता है तो समझ लेना कि उसका यदि हमारे ऊपर भार बढ़ने लगता है कि हम संसार व्यवहार में ये हमारे विषय क्यों बढ़ रहे हैं, या तो हमारा देहाभिमान क्यों बढ़ रहा है, उसके प्रति हम सजग हो जाते हैं और उसका भार लगने लगता है, तो समझ जाना कि आप अभी भगवदी की कक्षा में आ गए हो। प्रकरण 9 की 72वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि रात दिन संत के संग में ही रहना, और उसमें रहने की वजह से यदि हमारी भूल के ऊपर यदि वो हमें टोकते हैं और यदि गुण आ जाता है, तो जब तक सत्संग होएगा वहाँ तो पंच विषय और देहाभिमान ये संत उसके ऊपर तो टोकेंगे, टिप्पणी करेंगे और हमें मूल स्वभाव पे जाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और वो तो महाराज का तो अवतार है, उसके लिए ही हुआ है। पीपा पाप न कीजिए तो पुण्य किया सो भार, जो किसी का लिया नहीं तो दिया भार हजार। इसलिए सत्संग करते रहना वही जीव का अत्यंत उत्कृष्ट सार्थकता है। पर उसमें यदि किसी का अवगुण हम नहीं लेते हैं तो हजार काम कर लिए हैं, और अन्य के पेट भरने के लिए तो अनेक उपाय है। इसलिए देह तो नाशवंत है, तो उसके वजह से जो अविनाशी कार्य है वो हमें कर लेना है। प्रकरण 9 की 255वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिन्हें प्रभु का भजन करना है, भक्ति करनी है, उन्हें तो रमणीय पदार्थ को कभी देखना ही नहीं, और बहुक्रियाएं करने की वजह से स्थूल भाव आ जाता है, और तत्पश्चात कथा वार्ता में भी मन चिपकने वाला नहीं है। इसलिए हमने तो सभी को सिखाया है, क्रिया तो करते रहनी, पर उसमें मन को चिपकने नहीं देना। और जीव को तो देहाभिमान रूप ऐसा जो भूत है वो चिपक गया है, और इसीलिए कहते हैं कि सुखिया होना हो तो देहाभिमान का त्याग कर देना। देश काल के वजह से या तो मंडवार के वजह से भी जीव में कभी कमजोरी आ जाती है, तो स्थिति तो हलम डोलम हो जाती है, वहाँ पे सावधान हो जाना। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 4थी बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देहाभिमान का त्याग करके
ब्रह्मरूप होना वो तो लोढ़े के चने चबाने जैसा है, पर ये प्रगट की जो प्राप्ति हुई है, ऐसा कोई आनंद है ही नहीं, और उसका भजन नहीं होता है, ऐसी उसके जैसी कोई खोट भी नहीं है। अन्य मंसूबे होते रहते हैं, पर ये नहीं होता है, और ये किए बिना तो एकांतिक हो ही नहीं सकते, पर फिर भी प्रधान पुरुष या मूल पुरुष जैसे आप हो जाओगे। इसलिए जो प्राप्ति है उसका महिमा समझ लेना और देहाभिमान का त्याग करना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 209वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि सत्संग करना हो तो देहाभिमान का त्याग करना पड़ेगा, और जो देहाभिमान का त्याग करते हैं तो साधु भी होता है, तो सुख का पार उसका अपार हो जाता है। और आगे कहते हैं कि देहाभिमान के वजह से रात दिन वो तो लकड़े के माफिक जलते ही रहता है, और कभी कभी बहुत परेशानी में फंस जाता है। इसीलिए लक्षण को सीख लेना, और लक्षण यदि हमारे अंदर आया होगा तो उसको संभाल के रखना। प्रकरण 11 की 89वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि देहाभिमान और स्वभाव वो तो जरूर से सत्संग में से निकाल देना। इसीलिए अब तो जो सूरवीर है उसको ही लेना है, और उसके वजह से 4 अच्छे जो हरिजन हैं और 2 अच्छे साधु है उसमें जीव को बांध लेना, और ऐसे एकांतिक में आत्मबुद्धि हो गई, वही सत्संग सच्चा है। प्रकरण 11 की 180वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं सुधार लिया तो आपने क्या किया, और पंच विषय की आसक्ति तो है, तब तक तो कभी भी आप सुखिया नहीं हो सकते, और देहाभिमान तो दोष मात्र को रहने की बहुत बड़ी थैली है, और देह को तो पोता का स्वयं का रूप नहीं मानना, और इंद्रियों के बहकावे में आना नहीं, और इस तरह से मान लेना कि ये देह मेरा रूप नहीं है, मैं तो ब्रह्मरूप हूँ, और ये प्रकट ब्रह्म के संबंध से ही हुआ हूँ। ये जो हमारे साथ में जो सत्पुरुष मिले हैं, जो संत मिले हैं, उसके वजह से ही मैं ब्रह्मरूप हूँ, ये बात मान लेना और पक्की कर लेना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Swami